कभी कभी भगवान को भी कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। अवध छोड़ प्रभु वन को धाय सिया राम लखन गंगा तट आए। केवट मन ही मन हर्षाए घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे केवट मगन खड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट के नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट के नाव चढ़े। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ पार हमें केवट पहुँचाओ। केवट कहे सुनो हमारी चरण धूल की महिमा भारी। मैं गरीब नैया मेरी मैं गरीब नैया मेरी नारी ना होए पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट के नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट के नाव चढ़े। केवट दौड़ के जल भर लाए चरण धोए चरणामृत पाए। वेद ग्रंथ जिनके गुण गाए केवट उनको नाव चढ़ाए। बरसे फूल गगन से जैसे बरसे फूल गगन से ऐसे भक्त के भाग जगे। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। चली नाव गंगा की धारा सिया राम लखन को पार उतारा। प्रभु देने लगे नाव चढ़ाई केवट कहे नहीं रघुराई। पार किया मैंने तुमको पार किया मैंने तुमको अब तू मोहे पार करे। जाना था गंगा पार प्रभु केवट के नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट के नाव चढ़े। जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल सनातन भक्ति सागर पर। जैसा कि ये प्यारा सा भजन आपने सुना, ये उस समय का है भजन जिस समय प्रभु श्री राम जी को वनवास मिला था और वनवास के लिए अयोध्या पार करने के लिए उनको गंगा का सहारा लेना पड़ा। यानी गंगा जब पार करेंगे तभी प्रभु अयोध्या से बाहर जा पाएंगे। अब उसके लिए उस समय वो मिलते हैं केवट नाम के एक नाविक से। तो उसी समय का ये प्रसंग है, बड़ा प्यारा प्रसंग है। देखिए क्या होता है। तो केवट एक्चुअल में चाहता है प्रभु श्री राम जी का चरण धोना। तो देखिए किस तरह से वो बोलते हैं। जैसा कि यहाँ हुआ है कि प्रभु बोलते हैं कि मुझे इस पार से उस पार ले चलो केवट। अब केवट कहता है कि नहीं प्रभु, मैं आपके महिमा को सुन चुका हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि आप मेरे इस नाव पर चढ़े और ये नाव स्त्री बन जाए, क्योंकि मैं सुन चुका हूँ कि आपके चरण जैसे ही स्पर्श किए थे अहिल्या को तो वो एक पत्थर से सुंदर नारी बन गई थी। तो मैं जानता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि आपके चरण को स्पर्श करते ही मेरा नाव भी उसी के जैसा स्त्री बन जाएगा, तब तो मेरा नैया पार लग गया। यानी मेरा नाव ही जब स्त्री बन जाएगा तब मेरा रोजगार छिन जाएगा, तो मैं कैसे करूंगा। वास्तव में बात यह नहीं है कि उसका नाव स्त्री बन जाएगा, लेकिन उसको प्रभु के ऊपर अटूट श्रद्धा है। इसके वजह से वो पैर छूने के लिए कुछ इस तरह की बातें कर रहा है केवट, और इसलिए वो चरण धोते हैं। उसके बाद है प्रभु जब उसको बोलते हैं कि ठीक है भाई, ऐसा तो कोई माया और जादू टोना नहीं है। आप रामानंद सागर का रामायण देखेंगे तो बड़ा प्यारा चित्रण है ये इस घटना का। बहुत सुंदर सा चित्रण है, बहुत आनंददायक है। तब प्रभु श्री राम का वो चरण को धोता है और चरण के चरणामृत को पीता है और आकाश से बहुत सारी देव देवताओं सब फूल बरसाते हैं। उसके बाद अंतिम है जब नाव चल जाता है उस पार, तो प्रभु श्री राम कहते हैं
कि लीजिए एक अंगूठी उतार कर देते हैं कि आप मुझे इतना दूर लेकर आए, इसके लिए आप जितना मेहनत किए, यूँ कहिए कि उसका वो किराया टाइप का देना चाहते थे, लेकिन वो हाथ जोड़कर मना कर देता है कि प्रभु मैंने आपको इस पार से तो उस पार गंगा के पार किया, लेकिन जब मेरी मृत्यु होगी तो आना तो अंततः आप ही के पास है प्रभु, तब मेरा नैया आप पार कर दीजिएगा। ये प्यारा सा बात बोलते हैं और इस तरह से प्रभु श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है वो पार कर जाते हैं अयोध्या को, और गंगा पार करने के बाद वो चले जाते हैं सीधे चित्रकूट, और उसके बाद आगे का वर्णन तो आप जानते हैं। और यहीं पर जब वो गंगा पार कर जाते हैं तब अयोध्या कांड समाप्त हो जाता है, और उसके बाद फिर वापस भरत लाने के लिए जाते हैं। तो बड़ा ही प्यारा सा ये चित्रण है आगे का। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये सुंदर सा गीत अच्छा लगा होगा, और आप लोग का प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।